Hello, my dear. How are you? First class. Let us start today's class. RK Simple Classes welcomes you all. आज हम आपको एक टॉपिक लेकर आए हैं सीए, जीएस, जीके का और इस टॉपिक का नाम है नाबार्ड। नाबार्ड नाबार्ड को आप कैसे जान सकते हैं? नाबार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है भारत सरकार की, एक बैंक है नाबार्ड। इसी के बारे में आज हम तो सबसे पहले इसका शॉर्टकट में इसको नाबार्ड कहते हैं। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, NABARD, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म याद हो जाना चाहिए एकदम, हर परीक्षा का अंग बनेगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है इसका। और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो 12 जुलाई 1982 नाबार्ड अपना डे भी मनाता है 12 जुलाई को। एक क्रैफी कार्ट समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे शिवरामन। तो जानते रहिएगा शिवरामन की कमेटी की संस्तुति पर क्रैफी कार्ट कमेटी के अध्यक्ष शिवरामन थे। तो अगर आएगा तो शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, या क्रैफी कार्ट समिति भी पूछेगा तब भी आप बता दीजिए, क्योंकि उसी के अध्यक्ष शिवरामन जी थे और उन्होंने सिफारिश किया था, तो इस बैंक की स्थापना हुई थी। इसकी मुख्यालय मुंबई में है। जानते हैं मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी, और मोस्टली आपके बहुत सारी बैंकों का मुख्यालय मुंबई ही है, आरबीआई का मुख्यालय वहीं पर है। ठीक है, तो आप इसको जानते रहिएगा। यहां तक क्लियर हो गया। जब ये स्थापित किया गया था तो इसकी इनिशियल कैपिटल जो था, प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपए थी, जो 31 मार्च 2015 तक 5,000 करोड़ रुपए, 2017-18 तक बताते 30,000 करोड़ रुपए आज इसकी अधिकृत पूंजी हो गई है। तो बहुत बड़ा बैंक हो गया है ये। आज इसके 28 क्षेत्रीय एवं 6 प्रशिक्षण संस्थान हैं देश भर में। यह एक लाइन में अगर इसकी परिभाषा आप जानना चाहें तो यह एक कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है। कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है। यह डायरेक्ट पब्लिक को ऋण नहीं देता है। ये डायरेक्ट पब्लिक को ऋण नहीं देता है कि कोई जाए और इसके अपने, जैसे आरबीआई में कोई जाए कि कहे मेरा खाता खोल दीजिए पैसा चाहिए, तो कहां से आरबीआई देगा? आरबीआई किसी खाता थोड़ी खोलता है। भारत का कौन सा बैंक है जो किसी व्यक्ति का खाता नहीं खोलता? आरबीआई। लेकिन वो आरबीआई के बहुत सारे जितने बैंक हैं भारत में सब आरबीआई के ही अंडर में काम करते हैं, तो उनके जरिए सारी सुविधा देता है। आरबीआई का काम तो बहुत बैंकों का बैंक कहलाता है। तो डायरेक्ट पब्लिक को सुविधा नहीं देता नाबार्ड, लेकिन सहकारी समितियों, सरकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से वह ग्रामीणों को उनके विकास के लिए, ग्रामीण के विकास के लिए सर्वोच्च संस्था इसको मान लीजिए। उनका राष्ट्रीय बैंक एक प्रकार से कहा जाता है, ग्रामीणों का राष्ट्रीय बैंक, अपेक्स बैंक इसको कहते हैं। यह ग्रामीण कृषि शाख की सर्वोच्च संस्था है, या राष्ट्रीय बैंक है, या अपेक्स बैंक है ग्रामीणों के लिए। ठीक है। हाँ, ये रेगुलेटेड किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। रेगुलेटेड भाई माने इसके नियम कानून कौन बनाता है? तो आरबीआई बनाता है। लेकिन इसके सारे शेयर्स, इसका स्वामित्व किसके हाथ में है? तो गवर्नमेंट, भारत सरकार के 100% शेयर गवर्नमेंट के हाथ में है। कितने प्रकार का ऋण ये प्रदान करता है? तो ये 3 प्रकार के ऋण हमें देता है। अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। तो इससे राज्य सरकारें भी कर्जा लेती हैं ग्रामीणों के विकास में। ग्रामीणों की कोई योजना है, कोई भी ग्रामीण विकास से संबंधित, चाहे वो किसी प्रकार की संस्था हो, स्वयं सहायता समूह हो, या राज्य सरकार हो, तो नाबार्ड उसको लोन देता है, कर्ज देता है। तो आप, और इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाबार्ड होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो ये लोन देता है, लोन का काम करता है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास भाई बंधु जो किसान पहले साहूकार या दूसरे लोगों को बड़े हाई इंटरेस्ट पर कर्ज लिया करते थे, आज नाबार्ड की बदौलत वो केसीसी बनवा लेते हैं,
ठीक है, केसीसी, जिसके जरिए वो जाकर के बैंकों से लोन लेते हैं, वो नाबार्ड की उसमें अहम भूमिका होती है। नाबार्ड के ही जरिए किसानों को बहुत सस्ते इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है और ग्रामीण विकास हो रहा है। तो आप इसको जानते रहिएगा। हमारे ग्रामीण भाइयों बंधुओं के लिए, हमारे ग्रामीण भारत, महात्मा गांधी ने कहा ना था, भारत गांव में बसता है। ये डायलॉग किसका है? महात्मा गांधी का। तो उन्होंने कहा जब तक आप गांवों का विकास नहीं करेंगे, सारे गांवों का विकास आप नहीं करेंगे, तब तक भारत का विकास नहीं होगा। अगर भारत को देखना है तो गांव में जाइए, गांव में जाकर भारत की आप दशा देखिए। और जितना हमारे गांव विकसित होंगे, जितने हमारे ग्रामीण विकास करेंगे, उतना ही हमारा देश विकास करेगा। आज भी हमारे यहाँ की 60 से कभी कभी 70% आबादी जो है गांव में ही रह रही है। और अगर जब तक इनका विकास नहीं किया जाएगा, तब तक भारत का विकास तो सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये संस्था जो है ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था है। चाहे लोन हो, चाहे उनके डेवलपमेंट की बात हो, किसी प्रकार के विकास को हो, तो आप नाबार्ड याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्थापना, HQ, कितने से शुरू हुआ, कहां तक इसकी पूंजी पहुंच गई है, ये सारी बातें आप इसको याद रखिएगा। इसी के साथ आज की ये क्लास मैं यहीं पर एंड करूंगा। आर के सिंपल क्लासेस को लाइक से सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।